जबलपुर पान मसाला व्यापारी संघ के सदस्यों ने क्षेत्र में लगातार बढ़ रही चोरी और लूट की वारदातों के विरोध में कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर जनसुनवाई में अपनी गुहार लगाई। मीडिया से बातचीत करते हुए असलाउद्दीन अंसारी ने बताया कि वे पिछले 5 वर्षों से चोरी की घटनाओं से बेहद परेशान हैं। हर महीने व्यापारियों के साथ 3-4 ऐसी वारदातें होती हैं, लेकिन संबंधित थानों में रिपोर्ट लिखवाने के लिए उन्हें काफ़ी मशक्कत करनी पड़ती है। उनका आरोप है कि यदि 100 घटनाएं होती हैं तो पुलिस बमुश्किल 1 या 2 मामलों में ही माल बरामद कर पाती है, जिससे चोरों के हौसले लगातार बुलंद हो रहे हैं। व्यापारियों ने हाल ही में हुई 2 बड़ी घटनाओं का विशेष रूप से उल्लेख किया है, जिसमें पिछले 10 दिनों के भीतर 15 लाख की एक बड़ी चोरी और उसे 3 दिन पहले 62,000 की लूट शामिल है। इन मामलों में करीब 10 से 12 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। संघ ने कलेक्टर और मुख्यमंत्री से सुरक्षा की मांग करते हुए कहा कि यदि प्रशासन उन्हें सुरक्षित माहौल नहीं दे सकता तो वे अपना कारोबार बंद कर रिक्शा और ठेला चलाने पर मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि मौजूदा डर के माहौल में व्यापार करना अब उनके बस की बात नहीं रह गई है। कादरगंज और अन्य क्षेत्रों से सभी लोग आए हुए हैं। हम लोग कलेक्टर साहब के साथ दरख्वास्त लगाने आए हुए हैं कि चोरी की वारदातें और लूट की वारदातें दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। अभी करंट में ही 5 तारीख की रात को हमारे एक व्यापारी भाई सूर्यांश ट्रेडर सौरभ जैन के घर 15 से 20 लाख की लूट की वारदात हो गई है। उनकी दुकान पे जितनी सिगरेटें ITC की रखी रही वो सब लूट के और चोरी करके ले गए हैं चोर लोग। और ये आए दिन हर दिन एक न एक व्यापारी के साथ घटना हो रही है। किसी व्यापारी का इस तरह से कोई भी ग्राहक माल लेके जाता है, उसका माल चोरी हो जाता है आधे घंटे के अंदर, और ये इसकी सुनवाई कहीं भी नहीं हो पा रही है। प्रशासन से हम लोग बहुत परेशान हो चुके हैं। आज कलेक्टर साहब के पास दरख्वास्त लगाने आए हैं कि हम लोग की दरख्वास्त सुनी जाए, क्योंकि व्यापारी परेशान हो रहा है। किसी ना किसी दिन किसी व्यापारी की जनहानि, मानहानि और उसके हत्या भी हो सकती है, क्योंकि हमने हर थाने में, शहर का ऐसा कोई भी थाना नहीं बता है जहाँ पर कंप्लेन FIR आवेदन नहीं है। हमारे पास ये इतनी मोटी मोटी FIR हैं, आवेदन है, पर हम लोग को निराश होकर वापस लौटना पड़ता है। कारण क्या होता है कि किसी भी चोरी के लिए हम लोग को 1-2 बार आवेदन के लिए परेशान किया जाता है। FIR के लिए 4 दिन बुलाया जाता है, फिर 4 दिन बाद FIR होती है। और हम लोग को तकलीफ ये हो रही है कि हम लोग का चोरी जो माल जाता है वो कभी वापस ही नहीं मिलता। अगर मिलता है तो 2-4 हज़ार रुपये के लाखों का माल जाता है, 2-4 हज़ार रुपये की कहते जब्ती कर लीजिए आप, ये माल मिला। कई सालों 3-4 सालों से कंटिन्यू चोरी हो रही है। व्यापारी पूरा परेशान है इसमें। और पुलिस कहती बस हम कार्रवाई कर रहे हैं। हम लोग इससे ज़्यादा कुछ और कर नहीं सकते, क्योंकि व्यापारी हैं। अब व्यापारी क्या कर सकता है? बात कर सकता है, लड़ तो सकता नहीं। बस ज़्यादा बात करो वो कहते ठीक है भाई आपका काम तो हो रहा है, आप लोग क्यों परेशान हो रहे हैं? आज हम कलेक्टर ऑफिस आए हैं। हमारी दरख्वास्त यही है कलेक्टर साहब से कि इसके विषय पे उचित से उचित और जल्द से जल्द कार्यवाही की जाए, क्योंकि व्यापारी जो हमारा अभी लास्ट में है, जिसके 15 से 16 लाख रुपए की लूट हुई है, वो व्यापारी कर्जे में हो गया है और बहुत परेशान है। वो आत्मदाह करने की इच्छा पे रख रहा है, रोज मरने के लिए इच्छाएं प्रकट कर रहा है। और अगर हमारा प्रशासन से निवेदन है, इस विषय में कोई सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो हम लोग एक सख्त से सख्त आंदोलन करेंगे, कलेक्टर ऑफिस चाहे कहीं भी हो। और हम आत्मदाह करने की भी इच्छाएं रख रहे हैं हमारे सभी व्यापारी। भाई पैसा नहीं रहेगा तो हम लोग कहाँ से व्यापार करेंगे? कलेक्टर साहब ने कहा है कि हम आश्वासन दिया है कि हम देखते हैं। अब देखिए विभाग में कार्रवाई देखते हैं, हम इसको समझते हैं, क्योंकि जन सुनवाई है। फिर भी हमारा निवेदन है कि जल्द सख्त से सख्त, और आप मीडिया के थ्रू जहाँ तक हो सके पूरे हिंदुस्तान में एक खबर फैले। आज हम सब जबलपुर पान मसाला व्यापारी संघ के लोग कलेक्टर महोदय में जनसुनवाई में आए हुए थे। हम विगत 5 वर्षों से चोरी की वारदातों को लेकर बहुत हद तक बहुत ही ज़्यादा परेशान है। हमारे साथ महीने में 3-4 घटनाएं हमारे व्यापारियों के साथ होती रहती है, जिसकी हम संबंधित थाने में रिपोर्ट लिखाने के लिए बहुत परेशान होना पड़ता है। रिपोर्ट लिख जाती है तो कार्रवाई के नाम पे कुछ नहीं होता। मतलब अगर 100 वारदातें होती है तो मुश्किल से 1 या 2 वारदातों में पुलिस चोरी का माल बरामद करवाती है, बाकी 98-95 वारदातों में कुछ नहीं होता। तो आज हम कलेक्टर के माध्यम से ही निवेदन करने आए थे कि मतलब हम लोगों के साथ जो इतनी जातियाँ और ये चोरी की वारदात, लूट की वारदात हो रही है, उसके ऊपर कोई सख्त से सख्त कोई कलेक्टर साहब मतलब संबंधित विभाग को बोले और उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। मैंने अभी पिछले 10 दिनों के अंदर एक 15 लाख की एक बड़ी चोरी हुई, उसके 3 दिन पहले एक 62,000 रुपये की बड़ी चोरी हुई, लूट हुई, 62,000 की लूट हुई। उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। 10 दिन हो गए, 12 दिन हो गए, कोई पुलिस के द्वारा कोई अभी कार्रवाई नहीं की गई है। तो हम आपसे के माध्यम से कलेक्टर साहब और मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करना चाहेंगे कि हम लोग की व्यथा सुने, वो समझे। हम सब व्यापारी लोग हैं, आज मतलब सालों से व्यापार करते हैं, लेकिन आज नौबत ये आ गई है कि डर का माहौल, हम व्यापार नहीं कर पा रहे। चोरी की वारदातें इतनी बढ़ गई हैं और प्लस कार्रवाई नहीं होने तो चोरों के हौसले ही बुलंद हैं। तो हम आपके माध्यम से निवेदन करेंगे
या तो प्रशासन मतलब चोरों को खिलाफ कार्रवाई करे, हम लोगों को सुरक्षित माहौल दे, अन्यथा या हमें ही बोल देगा प्रशासन से नहीं हो पा रहा तो हम सब लोग कारोबार बंद कर दें और रिक्शा ठेला चलाने लगे। कारोबार तो हम लोगों के पास का रह नहीं गया जिस माहौल में अब कारोबार हो